অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু ৰহস্য তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো। ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহত জড়িত হৈ পৰিছে কেইবাগৰাকীৰ নাম আৰু তাৰ ভিতৰত আছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। শেহতীয়াকৈ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত এনচিবিৰ দল উপস্থিত হৈছে। এনচিবিৰ দলটোত আছে মহিলা বিষয়াও। जी देखिए, बिल्कुल आज ही उन्हें पेश होना होगा। अगर वो पेश नहीं होंगी तो उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा और अगर वो सम्मन की तालीम नहीं करेंगी तो कोर्ट के थ्रू ये बताया जाएगा कि एक आरोपी है वो सम्मन का तालीम नहीं कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारा तजुर्बा है इस पूरे केस को हमने जो देखा है, उससे हमें लगता नहीं है कि रिया चक्रवर्ती सम्मन की तालीम नहीं करेंगी। जाहिर तौर पर ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इस पूछताछ का सामना करेंगी और उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तीखे और कड़े सवाल जो है वो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के लिए तैयार किए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की तलवार अगर किसी पर लटक रही है तो वो रिया चक्रवर्ती है। आनंद जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि सुबह 8:15 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई पुलिस के तमाम अफसरों के साथ रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची थी। रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी पूछताछ में शामिल होने का सम्मन दे दिया है। रिया चक्रवर्ती को सम्मन देने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी थे वो यहां से चले गए हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में बताया जाता है कि वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती कब पूछताछ में शामिल होने के लिए निकलती है। इस बीच सुरक्षा अमला रिया चक्रवर्ती के लिए उनके घर के बाहर तैनात कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान और खासतौर से महिला जवान यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं ताकि वो रिया चक्रवर्ती को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जा सके। इस बीच पल की खबर जो रिया चक्रवर्ती के घर से है मैं आपको कुछ पहुंचा रहा हूं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, जरा आइए एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। ये रिया चक्रवर्ती के घर के सामने का हिस्सा है जहां मैं मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की खबर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे सहयोगी देखिए यहाँ पर दिवाकर हैं, ये हमारी दूसरी टीम है। ये दूसरे एंगल से रिया चक्रवर्ती की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हमारे सहयोगी दिवाकर हैं, लगातार तैनात हैं। और हमारे तीसरे सहयोगी आनंद हैं जो पिछले गेट पर हैं, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आनंद यहाँ पर तैनात हैं और अगर रिया चक्रवर्ती यहाँ से निकलती हैं, अगर रिया चक्रवर्ती जैसे सौविक इसी रास्ते से निकले थे, सौविक को जब बुलाया था सीबीआई ने तो इसी रास्ते से निकले थे और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी। इसलिए इस सोसाइटी के चप्पे पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और कोई भी खबर, कोई भी विजुअल आपसे छूटने नहीं पाएगा, ये हमारा वादा है। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिवाकर जुड़े हैं। दिवाकर जरा तस्वीरें दिखाइए सोसाइटी के अंदर क्या हालचाल है। अरुण देखिए, इस वक्त इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि रिया चक्रवर्ती किस वक्त अपने घर से निकलती हैं। समन सर्व कर दिया गया है और आमतौर पर जैसा हमने इस पूरे केस के दौरान देखा है कि जब रिया चक्रवर्ती निकलते हैं तो सामने जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो बाइक दिख रही है, वहां पर वो उनकी गाड़ी लगती है और वहीं से उनका परिवार उस गाड़ी में बैठता है और वहीं से सीधा ये कंपाउंड का हिस्सा होते हुए बाहर निकलता है। लेकिन अभी तक गाड़ी वहां पर लगी नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को समन सर्व करने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से कुछ वक्त मांगा हो कि 1-2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं खुद चल के आती हूं, और इसलिए इंतजार इसी बात का है कि उस हिस्से में दोबारा आज गाड़ी कब लगती है। और जब गाड़ी लगेगी तो इसका इशारा साफ तौर पर यह होगा कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त वो उस गाड़ी में बैठकर एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि एनसीबी की टीम अभी भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रुकी हुई है। इंतजार इसी बात का है कि रिया चक्रवर्ती वो घर से निकले, वो रास्ते में जाएं और फिर रास्ते में एनसीबी की टीम उन्हें ज्वाइन करेगी। यानी साफ तौर पर है कि एनसीबी की टीम उन्हें साथ लेके जाना चाहती है और इसलिए यहाँ पर फिलहाल अभी गाड़ी जिस गाड़ी का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती हैं वहां पर अभी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि थोड़ी देर में ये गाड़ी नजर आए और फिर रिया चक्रवर्ती अपने घर से जो है एनसीबी दफ्तर के लिए निकले। लेकिन उम्मीद ये कम है क्योंकि जिस तरह के सबूत एनसीबी को हाथ लगे हैं वैसे में उम्मीद ये कम है कि रिया चक्रवर्ती आज अपने घर वापस लौट भी पाएंगी, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है। दिवाकर मेरे सहयोगी आनंद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर आनंद जरा ये बताइए कि सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान ही अब रिया चक्रवर्ती की सोसाइटी में है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद हैं? जी देखिए अरुण, एक बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती आज पूछताछ का सामना करेंगी और करीबन 10 से 10:30 बजे के बीच वो अपने इस घर की सोसाइटी से अपनी गाड़ी से सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच सकती हैं।
तो आज का दिन काफी भारी, काफी बड़ा, काफी मुश्किलों भरा चक्रवर्ती परिवार के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज दूसरी बड़ी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। क्योंकि एक पावरफुल संबंध जो 67C का संबंध होता है उसके तहत उन्हें बुलाया गया है, और इस संबंध में जब पूछताछ एनसीबी करेगी और अगर उन्हें विरोधाभास लगता है बयानों में या रिया कबूल करती है कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी थी, तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है और उन्हें आज रात एनसीबी के हवालात में ही काटना पड़ सकता है। बहुत कम ऐसे चांस है, बहुत कम संभावना है कि रिया चक्रवर्ती आज वापस अपनी घर रात में यहाँ पर पहुँच पाए, क्योंकि लगातार एक लंबी फहरिस्त उनके लिए तैयार की गई है। और देखिए, अमूमन कयास से लगाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी खड़ी है, ऑडी गाड़ी आप जो देख रहे हैं, पूरी संभावना ये है कि रिया चक्रवर्ती जो है इस गाड़ी से ही एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी, और हो सकता है कि अपने किसी सहयोगी या अपने किसी लॉयर को वो अपने साथ रखें, इसकी भी संभावना है। लेकिन देखा गया था, अरुण, जैसा आपने लगातार कवरेज करी है कि रिया चक्रवर्ती अपनी निजी वाहन से आती थी, उन्हें छूट दी गई थी कि संबंध के समय ये होता है कि आपको या तो आप हमारे साथ चले एजेंसी के साथ, या आप खुद भी पूछताछ का हिस्सा हो सकते हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काम कर दिया है कि हमारी टीम लगातार सांताक्रूज पुलिस स्टेशन मौजूद है। अगर आपको जरूरत लगती है सुरक्षा कारणों से, या आपको लगता है कि पुलिस को साथ में रखना है, तो उसकी भी छूट रिया चक्रवर्ती को दी गई है। यानी पूरा मौका दिया गया है कि वो अपनी बात। आनंद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आनंद, आप नजर बनाए रखिए। हम जरा दर्शकों को अपने ये बता दें कि रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सवाल क्या क्या कर सकता है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जैद, बासित, परिहार और इसके साथ कैजान